आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो, तो काफी दिन से ट्राई करने के बाद भी आपका प्रेगनेंसी नहीं रुक रहे हो, तब एक ये कारण हो सकता है जो आपका बच्चेदानी का मुंह बंद हो, वो ओपन नहीं हो रहे हो, इस कारण से आपका प्रेगनेंसी नहीं रुक रहे हो। काफी पेशेंट में हम लोग ये देखा है, इसलिए आपको बता रही हूँ। आप भी अपना ऊपर एग्जाम मतलब ऑब्जर्व करिए, कुछ ऐसे सिम्टम दिखता है जो आप खुद ही जान पाएंगे आपका बच्चेदानी का मुंह बंद है। ठीक है, मैं इसी के बारे में आपको बता देती हूँ कब कब बच्चेदानी का मुंह खुला रहना चाहिए। जो प्रेगनेंसी आपको जल्दी से हो जाए, उसी टाइम आप रिलेशन रख लेंगे तो जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। अगर नहीं ओपन हो रहा तो क्या बॉडी के कुछ सिम्टम दिखाते हैं, इस बारे में हम लोग आज बात करते हैं। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राजन। देखिए, हमारा बच्चेदानी का मुंह ओपन रहना प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो ओपन हो जाए तब जाकर स्पर्म अंदर जा पाएंगे। काफी कारण से बच्चेदानी का मुंह कभी कभी बंद हो जाता है, क्योंकि कभी इन्फेक्शन के कारण, बहुत ज्यादा कारण होता है उसको बंद होने के। लेकिन ये ओपन है कि नहीं है, खुल नहीं रहा है, ये तो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम लोग का पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है, पीरियड्स का टाइम बच्चेदानी का मुंह ओपन रहेगा, क्योंकि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है ये बाहर तब जाएंगे कि बच्चेदानी का मुंह ओपन रहता है। तो ड्यूरिंग पीरियड टाइम, जैसे कितना दिन आपको ब्लीडिंग रहेगा उतना दिन तक ये बच्चेदानी का मुंह ओपन रहता है। इसलिए काफी लोग ये भी कहता है पीरियड्स का टाइम रिलेशन रखने से आपको प्रेगनेंसी जल्दी से हो जाए। ये भी बात सही है, लेकिन ये सबके लिए नहीं। जिसका शॉर्ट साइकिल है, जिसका जल्दी जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, उन लोग के लिए ये पॉसिबल है। क्योंकि जिसका जल्दी जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं, इसका मतलब उनका ओव्यूलेशन भी जल्दी हो रहा है। तो पीरियड्स का 6 to 7 8 डे में अगर आपने रिलेशन रख रहे हो, तो जो स्पर्म होता है वो अंदर जाके 3 to 4 डेज वो जिंदा रहता है। तो उसमें जल्दी आपका ओव्यूलेशन हो जाते हैं, तो आपका फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ये जिसका शॉर्ट साइकिल है उन्हीं लोग के लिए है। तो अब शॉर्ट साइकिल वाला हो गया। फिर दूसरा जो है, आपको अगर आपका रेगुलर साइकिल है तब आपका बच्चेदानी का मुंह कब खुला रहेगा। जैसे ओव्यूलेशन, आप लोगों को सबको मालूम है, एक नॉर्मल साइकिल में पीरियड्स का 14th डे आसपास हमारा बच्चेदानी का मुंह खुलेगा। उस टाइम हम लोग का एग बाहर निकलेगा, तब आप रिलेशन रखेंगे, तब आपका प्रेगनेंसी होगा। तो कुछ सिम्टम इसमें, बहुत ज्यादा सिम्टम नहीं रहता है इसमें, खाली आपको एक ही सिम्टम से पता चल जाएगा, जो डिस्चार्ज है। वजेनल डिस्चार्ज का ऊपर आप एग्जाम करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा आपका बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है कि नहीं है। जब वजन अब जब एक रप्चर होता है उसके साथ कुछ फ्लूइड निकल जाता है, उसी का थ्रू जो डिस्चार्ज बाहर आ रहे हैं, तब आप समझ लीजिए आपका अंदर ओव्यूलेशन हो चुके, आपका जो बच्चेदानी का रास्ता क्लियर है, तब जाके वो डिस्चार्ज बाहर आ रहा है। अगर ये डिस्चार्ज वाला आपको नहीं दिख रहा है, तो ये आप इंडिकेट करता है आपका बच्चेदानी का मुंह बंद है। इस कंडीशन में हम लोग, जैसे हाथ से डॉक्टर हम लोग क्या करते हैं, जैसे पीरियड ऐसे प्रॉब्लम जिस पेशेंट को हो रहे हैं उनको हमने पीरियड्स का 10th डे में ऑल्टरनेट करके बुलाते, हम पीबी एग्जाम करके थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है इनका यूट्रस बंद है कि नहीं है। तो ऐसे कुछ होगा तो हम लोग डायलिटेशन होता है, कुछ अदर प्रोसीजर से वो ओपन किया जाता है। अगर आप भी अपना ऑब्जर्व करके देखिए आपको ये डिस्चार्ज निकल रहा है कि नहीं है। डिस्चार्ज अगर नहीं निकल रहा है तो आप एक गायनिक डॉक्टर को दिखा दीजिए, आपको ये प्रॉब्लम बता दीजिए कि कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण भी ये डिस्चार्ज ना निकलता है। तब ये दो कंडीशन होता है, तो डॉक्टर आपको पेल्विक एग्जामिनेशन करके उनको जिस हिसाब से एग्जाम करेंगे, जैसे पीरियड्स का कुछ दिन से बुला के आपको एग्जामिन करेंगे, तब उनको पता चल जाएगा ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से क्या, और आपका बच्चेदानी का मुंह बंद होने की वजह से आपको डिस्चार्ज नहीं निकल रहा है। तो अगर डिस्चार्ज वाला नहीं है, ये बंद रहेगा, तो कभी आपको प्रेगनेंसी रुकेगा नहीं है। सब रिपोर्ट नॉर्मल रहेंगी तभी आपको प्रेगनेंसी रुकने में परेशानी आएगा। ठीक है। तो कभी कभी आपने नोटिस किया है, अगर किसी पेशेंट को एचएसटी वाला करने के बाद नेक्स्ट मंथ में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है, इसी में भी ये कारण है, अगर यूट्रस वाला जैसे ओपन नहीं है, बंद वाला रहता है, एचएसजी के थ्रू उसको थोड़ा बहुत डाइटेशन मिल जाता है, इसी कारण प्रेगनेंसी उनका जल्दी कंसीव हो रहा है। तो अगर आपका प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप इसी को ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपका अगर यूट्रस बंद है तो उसी का ट्रीटमेंट पे जाइए। आपको, क्योंकि यूट्रस का फेस खुला रहता है, उसी का
उसी में आपने रिलेशन प्लान करना चाहिए, तब जाके आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी, जैसे आपका ओवुलेशन में यूट्रस ओपन रहेगा तो हम लोग कहते हैं उसका 1-2 दिन पहले से रिलेशन प्लान करिए, उसकी 1-2 दिन बाद रिलेशन पर, क्योंकि जो आपका फेरिटल विंडो है पूरा कवर हो जाता है। उस टाइम यूट्रस का फेस भी ओपन रहता है, जो स्पर्म हो गया ऑलरेडी अंदर चला जाएगा, जो स्पर्म वहां पे अवेलेबल रहेंगे तो जो एग बाहर निकलेगा उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो मिला जुला के आपका यूट्रस का फेस ओपन रहना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपना ऊपर ध्यान दीजिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है किसी डॉक्टर को दिखाइए गायनिक में, और डॉक्टर आपको अल्टरनेट करके बुला के आपका एग्जामिन करके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। काफी पेशेंट में प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आता है, कभी इसी को ऊपर काम करते तो उनको जल्दी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाते हैं। अगर आप भी इसको देख लीजिएगा, अगर आपको यूजफुल रहा तो दूसरे को भी शेयर करके दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।